ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी विवाह किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में तुलसी विवाह करनी चाहिए, तुलसी विवाह की सरल विधि, सामग्री तथा तुलसी विवाह करने के क्या क्या लाभ होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी विवाह 23 तारीख को है या 24 तारीख को है। इसको लेकर कई लोगों में बहुत से धारणाएं उपज रही है। इसका समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही तुलसी विवाह की कथा का भी श्रवण करेंगे, जिसे सुनने या कहने मात्र से सारे दुख दर्द दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह। ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार इस साल तुलसी विवाह 23 नवंबर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देवोत्थनी एकादशी को होगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दे और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। तुलसी विवाह का महत्व। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्या दान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया।
यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवोठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
तो बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में तुलसी मैया की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।